वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल क्लास ऑन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले दो क्लासेस में हमने समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और इस पर आधारित कुछ एक प्रश्नों को हल किया था। एक बार पुनः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के कथन को हम यहाँ पर दोहराते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे TB बराबर AE बटे AC। इसके विपरीत यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह है थेल्स प्रमेय का विलोम। इसे आप ऐसे ही स्मरण रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए विभिन्न प्रमेय होते हैं, उसी प्रकार त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी विभिन्न प्रमेय तथा उपप्रमेय हैं। देखते हैं। सबसे पहले है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। इंग्लिश में कोण को एंगल कहते हैं, तो हम कोण 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 समरूपता अथवा एंगल 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 ट्रिपल ए समरूपता से दर्शाते हैं। इसके अनुसार यदि किसी एक त्रिभुज के कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो निश्चित ही वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो निश्चित तौर पे तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए 180 में दो कोणों को घटाएंगे तो जो तीसरा कोण बचा वो भी दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगी, और इसलिए पुनः हम ट्रिपल ए से दोनों त्रिभुज को समरूप कहते हैं। और इसलिए स्टूडेंट्स, हम एक उपप्रमेय परिभाषित करते हैं कोण कोण समरूपता, क्योंकि दो दो कोण बराबर होने के बाद तीसरा बचा कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण कोण समरूपता यानी किसी त्रिभुज की दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नंबर 3, भुजा भुजा भुजा। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड 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 साइड, ट्रिपल S, या फिर भुजा 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 समरूपता। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान देंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। यदि इनके संगत भुजाएं आनुपातिक हों, अर्थात इन दोनों ही त्रिभुजों में AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। एक बार पुनः ध्यान देंगे। ट्रिपल S, भुजा 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 समरूपता। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। तो स्टूडेंट्स, संगत भुजाओं का तीनों युग्म आपस में आनुपातिक है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि त्रिभुज समरूप होंगे। और त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सर्वांगसम का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है और समरूपता का चिन्ह कुछ इस प्रकार। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब ट्रिपल A डबल A ट्रिपल S। इसके बाद चौथा प्रमेय आता है। यह प्रमेय है, यह भी प्रमेय है, और इससे इसको ज्ञात किया गया है। यह है उपप्रमेय। तो अब चौथे परिणाम की ओर चलते हैं। भुजा कोण भुजा
भुजा कोण भुजा समरूपता। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी त्रिभुज के का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो और पहले त्रिभुज के इस कोण को बनाने वाली भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत कोण को बनाने वाली भुजाओं के आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगी। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं AB बटे DE बराबर AC बटे DF, अर्थात संगत भुजाओं का एक युग्म आपस में आनुपातिक है और अर्थात AB बटे DE और AC बटे DF बराबर हो और इनके बीच के कोण बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज समरूप। तो हम लिखते हैं AB बटे DE बराबर AC बटे DF और कोण A बराबर कोण D। हिसाब से मुझे इसे पहले लिखना चाहिए था, कोण A बराबर कोण D और इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं आनुपातिक होंगी, अर्थात ये, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये तो रहे स्टूडेंट्स समरूपता के 1, 2 और 3 प्रमेय और एक उप प्रमेय। अब इन्हीं प्रमेयों पर आधारित हम कुछ एक प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार इन्हें ध्यान से देख लें और नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, यदि PQ समांतर RS, PQ समांतर RS, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से चिन्हित कर लें। दोनों ही रेखाएं समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ अर्थात यह त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। त्रिभुज SOR के। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब कभी भी हमें कोई परिणाम सिद्ध करना हो तो ऐसी स्थिति में हम दिया है पहले नोट करते हैं। तो दिया है कि चित्र में PQ समांतर है RS के, बस इतना ही दिया है चित्र में PQ समांतर RS। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। दिया है, सिद्ध करना है। यदि किसी प्रश्न में कुछ अतिरिक्त रचना करना हो तो हम रचना भी लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको अतिरिक्त रचना करना पड़े, डायरेक्ट हम चलते हैं उपपत्ति में। तो स्टूडेंट्स, उपपत्ति अर्थात यहां हम प्रश्न के हल के उस भाग को लिखेंगे जो हम सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स, PQ और RS दोनों ही समांतर रेखाएं हैं। तीर का निशान मैं ऊपर की ओर भी दे सकता हूं, नीचे की ओर भी। तो दोनों ही समांतर रेखाएं हैं, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं और यही हमें सिद्ध करना है। तो है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में त्रिभुज POQ त्रिभुज SOR में इसे मैं लिख देता हूं कोण 1 और इसे लिख देता हूं कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर अंतःकोण, क्योंकि PQ समांतर RS। तो
कारण भी बता दें, एकांतर अंतः कोण चूंकि PQ समांतर RS, PQ समांतर RS। इसके अलावा आप चाहें तो इस कोण और इस कोण को भी ले सकते हैं, एकांतर अंतःकोण, क्योंकि PQ समांतर RS, अथवा इन दोनों कोणों को ले सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम स्टूडेंट्स इन दोनों कोणों को ले लेते हैं, कोण POQ, कोण POQ बराबर कोण SOR। स्टूडेंट्स यहां जैसे मैंने कोण P और कोण S न लिखकर 1 और 2 लिख दिया, आप चाहे तो इसे 3 और 4 भी लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। और यदि आप तीसरा भी लेना चाहें तो कोण Q और कोण R बराबर, तो ट्रिपल कोण समरूपता से समरूप। फिलहाल हमारे पास डबल कोण भी है, तो हम कोण कोण समरूपता से ही समरूप सिद्ध करते हैं। इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के, सिद्ध हुआ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।